वक्फ संशोधन बिल को कल लोकसभा में पास करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद विपक्षी खेमे में जो है वो हंगामा हो रहा है कि ये जो है मुसलमानों के प्रति दुर्भावना पैदा करेगा, उनकी ज़मीनों को छीनने का प्रयास करेगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, इसका विरोध क्यों हो रहा है? आप लोग तो इसके फ़ायदे गिना रहे हैं, विपक्ष इसकी खामियों को गिना रहा है। देखिए, विपक्ष ये नहीं चाहता कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए हम कोई ठोस काम करें, क्योंकि विपक्ष ने अपने सरकार अपने सत्ता के समय कोई भी काम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कोई भी ग्राउंड लेवल पे कोई ठोस काम नहीं किया। ये अमेंडमेंट क्या कहता है, वक्फ अमेंडमेंट क्या कहता है? वक्फ अमेंडमेंट ये कहता है कि जो मुस्लिम समाज की वक्फ की संपत्तियाँ हैं, ये खुदा की संपत्ति है, इसका यूटिलाइजेशन मुसलमानों के विकास के लिए होना चाहिए, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, मुसलमानों की उन्नति के लिए होना चाहिए। अवैध जो कब्जे हैं उससे कब्ज़ा मुक्त कराना चाहिए। हमारा जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उससे इंक्रोचमेंट मुक्त कराना चाहिए। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसका पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड में बढ़ना चाहिए। जो पासमानदा मुसलमान है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए वक्फ बोर्ड की। रेवेन्यू मॉडल एक डेवलप करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ, ये 1.25 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और उन संपत्तियों से लगभग 1200 करोड़ से अधिक का जो है हर साल आय जनरेट होना चाहिए, लेकिन अभी वहाँ कितना आ रहा है? 150 करोड़ रुपए। तो ये 1100 करोड़ का गैप जो है ये किसके पॉकेट में जा रहा है? ये वही लोग परेशान है जो इस तरह के गबन में शामिल है। आज देखिए, देश को एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक सकारात्मक बदलाव की तरफ हमें आगे जाना चाहिए। देखिए, मेरे हाथ में कलाम साहब की बुक है। पहली लाइन है, नई सोच को दिशा देने वाली ये बुक है। नई सोच के साथ नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना है और आपका भविष्य आपके हाथ में। हमारा भविष्य आज हमारे हाथ में, मुसलमानों का भविष्य आज मुसलमानों के हाथ में। मुसलमानों को ये तय करना है कि वक्फ बोर्ड जो है ये मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ कुछ खास लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये लड़ाई खास बनाम आम है। कुछ खास लोग जो वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर काबिज हैं, वो ये नहीं चाहते कि आम मुसलमानों तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो वेलफेयर है वो पहुँचे। लेकिन इस लड़ाई में, खास बनाम आम की इस लड़ाई में, मोदी सरकार आम मुसलमानों के साथ खड़ी है, गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के साथ खड़ी है, मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है, मुस्लिम नौजवानों के साथ खड़ी है और मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम महिलाएं, हमारा पासमानदा समाज पूरी तरीके से इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन कर रहा है। आपको लगता नहीं है मंत्री जी कि इस वक्फ बिल को लेकर पहले लोगों के बीच में जाना चाहिए था, उनको जागरूक करना चाहिए था? लोग भ्रमित हो रहे हैं, चाहे विपक्ष उनको भ्रमित कर रहा हो, चाहे जो खुद मुसलमान है, कि उनको घबराहट हो रही है कि उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाएगा। देखिए, ये अफवाह फैलाई जा रही है। तो आपको दूर करना चाहिए था ना इसके लोगों के बारे में बीच में। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, इस अमेंडमेंट को लाने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी संसद में, जिसमें सभी दलों के माननीय सांसद गण थे। भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, सपा के भी थे, टीएमसी के भी थे, तमाम लोगों के इस सांसद इसमें थे और ये देश के अलग अलग कोनों में ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई और कल सदन के पटल पे जो रिपोर्ट रखी गई जेपीसी की, उसको अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आम मुसलमानों की भावना इस अमेंडमेंट के साथ जुड़ी है। हाँ, कुछ लोग इसका विरोध ज़रूर कर रहे हैं, उनको समझाने और ना समझाने का कोई मतलब नहीं है। आम मुसलमान पूरी तरीके से समझा हुआ है कि इस अमेंडमेंट के आने के बाद हमारी वक्फ की संपत्तियों पे हॉस्पिटल खुल पाएंगे, हमारी वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल खुल पाएंगे और ये हॉस्पिटल स्कूल खुलेगा तो सरकार को इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसका फ़ायदा आम मुस्लिम समाज के लोगों को होगा। आम मुस्लिम समाज के लोगों को फ़ायदा जब मिलेगा तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। कहते हैं कि आपने नोटबंदी के भी फायदे गिनाए थे कि हम नोट बंद कर देंगे तो ब्लैक मनी बंद हो जाएगी, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग ये लेकर आ रहे हैं, इसका भी फ़ायदा गिना रहे हैं, तो नुकसान तो मिला जुला के मुसलमानों का ही होगा। मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रहे हैं आप लोग। मुसलमानों की समृद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया, तो इससे किसको फ़ायदा हुआ? मुसलमानों को हुआ। हमने ट्रिपल तलाक के दंड से अगर मुस्लिम महिलाओं को मुक्त कराया तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? मुसलमानों को हुआ। हमने पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए जब काम किया तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? मुसलमानों को हुआ। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हम लेके आ रहे हैं तो इसका फ़ायदा भी सीधे सीधे मुसलमानों को होगा। ये वही लोग हैं जो CA-NRC के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे, जो कह रहे थे कि CA-NRC आने के बाद मुसलमानों की जो है वो सदस्यता जो है, नागरिकता छीन जाएगी। लेकिन आप बताइए, क्या देश के किसी एक मुसलमान की नागरिकता भी छीनी?
CA-NRC नागरिकता देने का कानून था, लेकिन तभी भी ये लोगों ने इसका विरोध किया। जी, आपने देखा ओवैसी ने जो है वो बिल को फाड़ दिया। तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में मुसलमान जो है वो भाजपा से दूर हो जाएंगे, एक खाई के रूप में जो है ये बिल कहीं ऐसा ना हो आप लोगों के लिए हो ये? ये मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए बिल नहीं लाया गया, मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए बिल लाया गया। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देख के कोई काम करती है। मोदी सरकार जो है मुसलमानों के विकास के लिए काम करती है, ठोस विकास ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, ये हमारी सरकार की सोच है और सोच को ये अमेंडमेंट और बल देगा। आज लोकसभा में हो चुका है, आज राज्यसभा में पेश होगा, तो स्वागत करते हैं आप आपको? निश्चित तौर पे इस अमेंडमेंट का हम सब स्वागत करते हैं। आम मुसलमान इसका स्वागत कर रहा है, मुस्लिम महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं, पासमानदा समाज इसका स्वागत कर रहा है, नौजवान हमारा इसका स्वागत कर रहा है और निश्चित तौर पर ये जो अमेंडमेंट है हमारे विकास के लिए एक बहुत ही निर्णायक कदम है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।